वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अध्याय 1 समुच्चय में आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3। 1.3 चूँकि लंबा क्वेश्चन है इसमें, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम आज देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर 23 में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो सेट से रिलेटेड या समुच्चय से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह हैं उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले समुच्चय भी एक समुच्चय, जैसे कि आप जानते हो समुच्चय जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5। ठीक, ये एक सेट दिया समुच्चय a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये जो समुच्चय है इसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय या सेट्स। और इसके अंदर यानी मझले कोष्ठक के अंदर जो जितने भी ये सब पाए जाते हैं जैसे 1 2 3 4 5, ये सभी के सभी क्या हैं? अवयव हैं। क्या हैं? अवयव। 1 भी अवयव है, 2 भी अवयव है, a का अवयव 1, a का अवयव 2, a का अवयव 3, a का अवयव 4 है, a का अवयव 5। ठीक है, ये था अवयव और समुच्चय। अब जैसे सिंबल की बात कर रहे हैं, 2-3 जो इम्पोर्टेंट सिंबल हैं सेट के, सबसे पहले नंबर पे आता है ये सिंबल। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास प्रश्नावली 1.2 में आप लोगों ने देखा था, लेकिन फिर से देख, इसे हम कहते हैं बिलोंग्स। इस सिंबल का नाम है बिलोंग्स। ठीक, अभी इसके बारे में समझते हैं एग्जाम्पल। सेकेंड नंबर, पहले सिंबल का नाम जानते हैं, ऐसे होता है। ठीक, इसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट्स। और थर्ड नंबर पे इसी का अपोजिट होता है, प्रॉपर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉन प्रॉपर सबसेट। सबसे इम्पॉर्टेंट, इन दोनों में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, यानी प्रश्नावली 1.3 में हमको समझना है इन दोनों में। देखिए ये बस बहुत महीन सा डिफरेंस आप पाओगे कि इसमें सी जैसा ही आकृति है लेकिन बीच में इसमें क्या है? लाइन आ गया। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी बिलोंग्स और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस क्या है, तो पढ़ेंगे आगे। डिफरेंस बिटवीन बिलोंग्स एंड प्रॉपर सबसेट। ठीक, सबसे पहले बिलोंग, ये है लेफ्ट साइड और ये क्या है? राइट साइड। प्रॉपर सबसेट, इसे इधर हम लेफ्ट साइड कहेंगे, इधर राइट साइड। डिफरेंस ये होता है कि बिलोंग्स में, ठीक है, बिलोंग्स में लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है? अवयव, और राइट साइड में हमारा क्या आ जाता है? समुच्चय। यानी बिलोंग वाले सिंबल में लेफ्ट साइड में हमारा अवयव आ जाता है और राइट साइड में क्या आ जाता है? समुच्चय। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि लेफ्ट साइड में भी हमारा समुच्चय रहेगा और राइट साइड में भी हमारा क्या आता है? समुच्चय। बस यही कॉमन मेजर पॉइंट है कि इसमें राइट साइड में समुच्चय रहेगा, लेफ्ट साइड में अवयव। लेकिन इसमें राइट हो या फिर लेफ्ट हो, ठीक है, प्रॉपर सबसेट में राइट हो या लेफ्ट हो, दोनों में क्या होता है? समुच्चय। क्वेश्चन पे आते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिखा है रिक्त स्थानों में प्रत्येक प्रॉपर सबसेट या नॉन प्रॉपर सबसेट को भरकर सही कथन बनाना। बस फिलअप करना है कि प्रॉपर है नॉन प्रॉपर। दिया है 2 3 4 ब्लैंक 1 2 3 4 5। ये प्रॉपर सबसेट है या नॉन प्रॉपर सबसेट है? मैंने कहा कि दोनों में समुच्चय होते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये प्रॉपर सबसेट होता क्या है। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल दिया है a इज इक्वल टू a b c एंड b इज इक्वल टू c b a d। ठीक,
अब हम समझेंगे प्रॉपर और ये नॉन प्रॉपर क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर उसे कहेंगे जो ए सबसेट में, ध्यान देना हमेशा लेफ्ट साइड में, जो ए सबसेट में, यानी ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, बीच में पता करना लेफ्ट साइड में, यानी यहाँ पे ए है, राइट साइड में क्या है बी, लेफ्ट साइड में ए और राइट साइड में बी। ए के जो समुच्चय में जो अवयव है, ए समुच्चय में जो अवयव हैं जैसे ए बी सी, वही समुच्चय वे कहाँ होने चाहिए, बी समुच्चय में, यानी ए है, बी है और सी दोनों कॉमन है, तो ये क्या होंगे प्रॉपर। अगर यहीं पर ई आ जाता, क्या आ जाता ई, जो कि हमारे बी समुच्चय में नहीं है, बी सेट में नहीं है, ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो जो ए में है वो बी में नहीं है तो वो क्या होगा नॉन प्रॉपर, और जो ए में है वो बी में है तो वो क्या होगा प्रॉपर। ये मायने नहीं रखता कि बी में ये डी आ गया सर तो इसमें डी नहीं है, तो बी वाला मायने नहीं रखता है, इंपॉर्टेंस हम किसको से देंगे, ए वाले को, पहले वाले को और लेफ्ट वाले को, ठीक है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि हमको पता करना है कि ये प्रॉपर सबसेट है या फिर नॉन प्रॉपर सबसेट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 3 4, 2 3 4 इसमें भी है, इसीलिए ये कौन सा है प्रॉपर। सेकेंड नंबर पे देखेंगे ए बी सी ब्लैंक बी सी डी, ए है इसमें, जैसे ही ए नहीं मिला तो तुरंत आप क्या कह दोगे नॉन प्रॉपर, ठीक है। तीसरे नंबर पे देखेंगे x आपके विद्यालय की कक्षा 11th की एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट किसका है क्लास 11th का है और ब्लैंक दे रहा है, यानी 11th का विद्यार्थी एक है और ब्लैंक है, और क्या कह रहा है कि आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी और एक विद्यालय का क्या है विद्यार्थी है। तो आप ये बताओ जो क्लास 11th में पढ़ेगा वो आपके विद्यालय में भी तो पढ़ेगा, जो ए सबसेट है वो तो बी में अवेलेबल है ना, तो इसीलिए ये क्या होगा प्रॉपर सबसेट। फोर्थ नंबर पे देखेंगे लिखा है x किसी समतल में स्थित एक वृत्त, किसी समतल में एक क्या है वृत्त है, ब्लैंक है, फिर से x एक समान समतल में वृत्त, एक समान समतल में क्या है एक वृत्त है, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन दे दिया है, इसकी रेडियस या त्रिज्या कितनी दी हुई है एक इकाई है, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, तो यहाँ पर जायज है, यहाँ पर यूनिट, यहाँ पर क्या है रेडियस त्रिज्या दी हुई है, यहाँ पे रेडियस नहीं दिया है, और यहाँ पे समतल है लेकिन यहाँ पे समान है, यहाँ पर इक्वालिटी है कि एक इकाई की ही त्रिज्या मिलेगी, लेकिन यहाँ पे एक से कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए क्या होगा नॉन प्रॉपर सबसेट, ठीक है। पाँचवें नंबर पे देखेंगे x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज की बात हो रही है, ब्लैंक है, और x किसी समतल में स्थित एक आयत की बात हो रही है। क्या ये दोनों कॉमन है, ये तो सर त्रिभुज है, ये आयत है, ट्रायंगल है, ये क्या रेक्टेंगल है, कॉमन नहीं, इसलिए क्या हो जाएंगे नॉन प्रॉपर सबसेट, ठीक है। 60वें नंबर पे आएंगे छठवें नंबर पे दिया x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर किसकी बात हो रही है समबाहु त्रिभुज की, बीच में ब्लैंक है, और कह रहा है x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। अब किसकी बात हो रही है त्रिभुज की, तो आप जानते होंगे कि त्रिभुज के प्रकार में ही क्या आता है समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो ये त्रिभुज का ही पार्ट है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज जो समुच्चय है वो त्रिभुज में है ना त्रिभुज में, तो इसीलिए क्या होगा प्रॉपर सबसेट होगा। 7वें नंबर पे देखते हैं लिखा है x सम प्राकृतिक संख्या। मान लीजिए सम प्राकृतिक संख्या हो, लेकिन क्या हो सम हो तो 2 4 6 8 ऐसे डैश डैश करके आप यहाँ पे ब्लैंक है। आगे क्या कह रहा है x एक पूर्णांक है, क्या है एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में यहाँ पे माइनस से स्टार्ट होगा, माइनस इनफाइनाइट से मान लो -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे डैश डैश
तो आप देख पा रहे हो 2 भी यहाँ पे अवेलेबल है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। ये समुच्चय जो है वो बी वाले समुच्चय में अवेलेबल है, इसीलिए क्या है, प्रॉपर सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। लिखा है जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य। बस आपको बताना है सत्य है या असत्य है। पहला लिखा है मझिले कोष्ठक में ए बी नॉन प्रॉपर सबसेट। दूसरे मझिले कोष्ठक में लिखा है बी सी ए। ठीक है, लिखा है ए बी नॉन प्रॉपर फ्रैक्शन सबसेट बी सी ए। यहाँ पर ए है, बी है। ठीक है, तो ये क्या है, ए भी अवेलेबल है, बी भी अवेलेबल है, तो इसे तो होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे सिंबल किसका लगा है, नॉन प्रॉपर प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, लेकिन सिंबल किसका लगा है, नॉन प्रॉपर सबसेट का। इसीलिए ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएंगे। ए प्रॉपर सबसेट। लिखा है X: अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। स्वर की बात हो रही है, ए ई आई ओ यू, ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वर है। ए है इसमें अवेलेबल है, ई भी अवेलेबल है, प्रॉपर सबसेट है, इसीलिए ये कथन क्या है, सत्य है। तीसरे नंबर पे आएंगे। लिखा 1 2 3 प्रॉपर सबसेट 1 3 5। कह रहा है कि 1 भी है, 2 है नहीं, 3 है, तो 2 नहीं है ना इसमें। ए वाला जो समुच्चय है, ए समुच्चय के जो अवयव हैं वो बी में अवेलेबल होने चाहिए, तभी हमारे वो प्रॉपर सबसेट होंगे। तो यहाँ पे तो 2 अवेलेबल नहीं है बी वाले में, इसीलिए प्रॉपर नहीं, क्या है, नॉन प्रॉपर सबसेट है, इसीलिए ये कथन क्या है, असत्य है। चौथे नंबर पे आएंगे। ए प्रॉपर सबसेट ए बी सी। अब यहाँ पे ए है, इस समुच्चय में अवयव ए है, इस समुच्चय के अवयव में ए भी है, दोनों में अवेलेबल है, इसीलिए क्या है, प्रॉपर सबसेट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सत्य। पांचवें नंबर पे आएंगे। ए बिलोंग्स ए बी सी। ठीक है, कह रहा है कि ए जो है वो ए बी सी में बिलोंग कर रहा है। मैंने कहा यहाँ पे, मैंने वो बिलोंग्स वाले में लिखवाया था, बिलोंग्स के लेफ्ट साइड में क्या होता है, अवयव, और राइट साइड में समुच्चय। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी समुच्चय है और राइट साइड में समुच्चय है, तो हमारा ये क्या है, सीक्वेंस ही गलत है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 6वें नंबर पे देखते हैं। लिखा है मझले कोष्ठक में X: संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या। सम प्राकृतिक संख्या वो भी 6 से कम, तो 6 से कम 2 4, बस 6 तो होगा नहीं, 6 से कम ही चाहिए। प्रॉपर सबसेट का सिंबल दिया है। लिखा है X: एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 36 को विभाजित करती है। एक प्राकृतिक संख्या भी चाहिए जो क्या है, 36, जो संख्या 36 को विभाजित करती है। 2 भी करेगी, 4 भी करेगी, 6 भी करेगी, 8 भी करेगी, ऐसे बहुत सारे हैं जो 36 को विभाजित करेंगे। तो 2 भी है, 4 भी है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया। मान लीजिए कि ए = मझले कोष्ठक में 1 2, फिर से मझले कोष्ठक में 3 4 5। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है, रीजन बताना और क्यों। तो यहाँ पे देखेंगे कितने अवयव, 1 2 3 4। ये 3 4 जो है ये क्या है, अवयव है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। मझले कोष्ठक के अंदर मझले कोष्ठक में लिखा गया है, लेकिन ये क्या है, अवयव है। पहले पे आएंगे। लिखा है 3 4 प्रॉपर सबसेट ए। तो मुझे तो मालूम है कि प्रॉपर सबसेट के दोनों साइड में क्या होते हैं, समुच्चय होते हैं, लेकिन ये 3 4 जो लिखा है मझले कोष्ठक में, ये क्या है, अवयव है, इसीलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। आप रीजन लिखना चाहते हो, कारण तो लिख देना कि प्रॉपर सबसेट को अगर हिंदी में बात करें तो उचित
उपसमुच्चय, तो उचित उपसमुच्चय के बाईं तरफ समूह समुच्चय और दाईं तरफ समुच्चय दिया होता है, लेकिन प्रश्नानुसार उचित उपसमुच्चय के बाईं ओर अवयव दिए हुए हैं, इसीलिए यह कथन क्या है, असत्य है। सेकेंड नंबर पे देखेंगे 3 4 बिलोंग्स ए, 3 4 बिलोंग्स ए, तो ए में क्या 3 4 यहाँ पे क्या है, अवयव है। मझले कोष्ठक में 3 4 जो लिखा है वो क्या है, अवयव है। तो बिलोंग्स के पहले अवयव और उसके बाद समुच्चय, ये तो सही है। ए में ये बिलोंग्स भी कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएंगे, सत्य। तीसरे नंबर पे आएंगे मझले कोष्ठक में 3 4 प्रॉपर सबसेट ए, तो क्या, अब प्रॉपर सबसेट के पहले देखेंगे मझले कोष्ठक के अंदर, मझले कोष्ठक में ये अवयव जो है वो लिखा गया है, ये भी समुच्चय, ये भी समुच्चय, इसीलिए ये कथन क्या हो जाएंगे, सत्य। चौथा ए 5 ए, ए 5 ए 1 5 1, तो ए में जो है वो 1 अवयव है, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, सत्य। पांचवा 1 प्रॉपर सबसेट ए, तो प्रॉपर सबसेट के दोनों साइड में समुच्चय होते हैं, लेकिन इस साइड में अवयव दिया है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, असत्य। आप रीजन लिखना चाहते हो तो लिख देना कि प्रॉपर सबसेट या उचित उपसमुच्चय के दोनों साइड में समुच्चय होते हैं, जो कि प्रश्न में क्या दिया है, बाईं तरफ अवयव दिया है, इसीलिए ये कथन क्या है, असत्य है। 6वें नंबर पे आएंगे 1 2 5 प्रॉपर सबसेट ए, तो इसके पहले ए में क्या 1 to 5 बिलोंग्स कर रहा है, 1 to 5 बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएंगे, सत्य। 7वें नंबर पे आएंगे 1 2 5 बिलोंग्स ए, तो ए, तो बिलोंग्स के पहले तो अवयव होते हैं, लेकिन यहाँ समुच्चय है, इसीलिए क्या हो जाएंगे, असत्य। 8वें नंबर पे आएंगे 1 2 3 बिलोंग्स ए, तो इसके पहले भी अवयव, बिलोंग्स के पहले अवयव आ गए, समुच्चय होनी चाहिए, इसीलिए ये भी क्या है, असत, सॉरी ये बिलोंग्स का सिंबल नहीं है, प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे देखो आप कि ए में क्या 1 2 3 है, 1 2 तो है, लेकिन 3 और 4 एक साथ है ना, तो 3 अवयव नहीं है, 3 अवयव यहाँ पे नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, असत्य। 9वें नंबर पे आएंगे 5 बिलोंग्स ए, 5 जो है अपने आप में ही एक समुच्चय जो छिपा रहता है, यहाँ पे आप 5 लिख सकते हो, तो 5 समुच्चय, तो बिलोंग्स के पहले क्या है, समुच्चय आ गया, ये अपने आप में ही एक क्या है, समुच्चय है, तो बिलोंग्स के पहले आ गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि बिलोंग्स के पहले मुझे अवयव चाहिए, ये समुच्चय आ गया है। 10 देखेंगे 5 सबसेट ऑफ ए, 5 जो है यहाँ पे आप 5 लिख सकते हो, ये छिपा रहता है ना, हाइड रहता है, तो 5 जो है दोनों तरफ समुच्चय हो गए, क्या ए में 5 है, तो ए के साथ 5 तो है यहाँ पे, क्योंकि हाइड रहता है, 5 हमेशा समुच्चय प्रॉपर सबसेट होता है, इसीलिए क्या हो जाएंगे, सत्य। 4th नंबर जो क्वेश्चन है, लिखा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को सभी उपसमुच्चय लिखिए, क्या लिखना है, उपसमुच्चय। पहला ए लिखा है, तो इसका उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, ए, ठीक। दूसरा ए हो जाएगा, और क्या होता है, 5 हमेशा क्या होता है, छिपा हुआ समुच्चय, तो 5 हम सबके साथ रहेगा। ए और बी है, क्या है, ए बी, इसका क्या उपसमुच्चय होगा, सबसे पहले हम 5, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद ए बी, ठीक। तीसरे नंबर पे क्या दिया है, 1 2 3, 1 2 3, इसका क्या होगा, सबसे पहले 5, उसके बाद 1, उसके बाद 1 2 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1 2,
उसके बाद 1 3, उसके बाद 2 3, लास्ट में क्या आ जाएगा 1 2 3। ठीक, चौथे नंबर पे 5, तो 5 का हमेशा क्या होता है 5। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइव कह रहा है कि पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर क्या है 5। पी ए के अवयव पूछ रहा है और ए बराबर क्या दिया है 5। तो एक फार्मूला होता है पी ए इज इक्वल टू 2 के पावर 0। पी ए 2 के पावर 0 का मान, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1। यानी पी ए में अवयव क्या दिए हैं, कितने हो जाएंगे 1। अवयव कितने दिए हैं 1। ए इज इक्वल टू 5, यहाँ पे ए के जगह पे क्या लिख देंगे 5। ए 5 इज इक्वल टू अवयव क्या है 1। ये क्वेश्चन नंबर 5 था जो कि 1 से 5 तक कंप्लीट था। अब लेक्चर 23 में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक।